आज आयशा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है। देशव्यापी आयशा एक अभियान ले रहा है, राष्ट्रीय अभियान। मोदी सरकार के 10 साल और यंग इंडिया के 10 सवाल। देश भर में जिस तरह से शैक्षणिक हालात हैं और बिहार में भी जो शिक्षा की हालात है, आयशा का बिहार का राज्य सम्मेलन भी 23-24 दिसंबर 2023 को पटना में ही होने जा रहा है। ये जो सम्मेलन है, यह सम्मेलन शिक्षा और रोजगार के सवाल पर हो रहा है। इसके अलावा जो हमारा राष्ट्रीय अभियान है, उस अभियान की शुरुआत आज हम लोग कैंपेन को हम लोग बिहार में लॉन्च कर रहे हैं। हम तमाम जगहों पर देख रहे हैं कि सरकार शिक्षा के क्षेत्रों में जो नई शिक्षा नीति लेकर के आई है और कैंपसों को लगातार प्राइवेट करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा लगातार फीस वृद्धि हो रहा है। बिहार के विश्वविद्यालयों में देख लीजिए, हाल ही में 4 साल का ग्रेजुएशन लागू किया गया और उस ग्रेजुएशन के लागू होने के बाद बेतहाशा फीस वृद्धि हुई। और यह सिर्फ बिहार में ही नहीं हुआ, नई शिक्षा नीति को जबरन देश के विश्वविद्यालयों पे थोपा जा रहा है। आप देखिए कि बीएचयू में क्या हुआ, इलाहाबाद में क्या हुआ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में क्या हुआ। और बिहार जैसे राज्य जो सामाजिक और आर्थिक दोनों रूप से पिछड़े हुए राज्य हैं, यहाँ फीस वृद्धि करना एकदम इस बात या साजिशन किया जा रहा है कि कैंपस जो हैं, कैंपसों से जो गरीब, दलित, पिछड़े, वंचित महिलाएं जो हैं उनको बाहर किया जाए और उनको बाहर करने की कोशिश की जा रही है। कैंपसों में जो नियुक्तियां हो रही हैं वो लगातार सरकार अपने लोगों की नियुक्तियां कर रही है। यह भी एक बड़ा सवाल है। तो इस सवाल को लेकर के सरकार ने जो पूरा वादा किया था 2014 में, 2014 के बाद हमने देखा कि 2014 से 2021 का जो अभी डाटा आया है कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में लड़कियों ने आत्महत्याएं की और उन जो 122 लगभग 122 आत्महत्याओं में से 64 जो आत्महत्याएं हैं, जो ड्रॉप आउट आत्महत्याएं हैं, वो एसी एसटी और पिछड़े ओबीसी तबके के लड़के लड़कियों ने किया है। तो आखिर क्यों मोदी सरकार के आने के बाद से लगातार सरकारों विश्वविद्यालयों में पिछड़े, दलित, वंचित तबके के लोगों की आत्महत्याएं बढ़ी है। रोहित वेमुला का केस हमारे सामने एक बड़ा रहा कि किस तरह से 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद उस हैदराबाद विश्वविद्यालय में एक दलित छात्र को आत्महत्या, मतलब उसको इंस्टीट्यूशनल डेथ हम कहेंगे कि उसको इंस्टीट्यूशनल डेथ किया गया। तो हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी बात को कहने के लिए बुलाए हैं कि सरकार की जुमला नहीं, जवाब दो और 10 साल का हिसाब दो। आगामी जो लोकसभा चुनाव है, उस चुनाव को देखते हुए छात्र समुदायों से जो वादा केंद्र की मोदी सरकार ने किया था बेहतर सर्वांगीण और शिक्षा देने का, उसमें यह विफल साबित हो रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमने देखा कि पिछले लंबे सालों के बाद सबसे ज्यादा सीटें खाली रह गई हैं, सबसे कम इस बार नामांकन हुए हैं। तो उस तरह के विश्वविद्यालयों में, सरकारी विश्वविद्यालयों का जो सवाल, उसमें कौन लोग जाते हैं? उसमें जो लोग जाते हैं वो गरीब, दलित, वंचित, पिछड़े तबके के लोग जाते हैं, वो गरीब लोग जाते हैं। तो इसलिए सरकारी शिक्षा की बचाने की लड़ाई को लेकर के आयशा राष्ट्रव्यापी अभियान को लेकर के छात्र समुदायों के बीच में जा रहा है। सरकार की जो छात्र युवा विरोधी नीतियां हैं, उस नीतियों के खिलाफ आयशा सघन अभियान चलाएगा और उस सघन अभियान के तहत हम छात्र समुदायों को गोलबंद करेंगे और केंद्र सरकार से हम जवाब मांगेंगे। बिहार का भी एक बड़ा सवाल है कि बिहार के भीतर भी हमने देखा है कि किस तरीके से पिछले दिनों शिक्षा विभाग का तानाशाही पूर्वक आदेश आया है। उस तानाशाही पूर्वक आदेश के तहत 20 लाख छात्र छात्राओं के नाम काट दिए गए। बिहार जैसे पिछड़े राज्य में जहां स्कूलों और विश्वविद्यालयों की स्थिति बिल्कुल खराब है, उस खराब स्थिति में आपको उसको बेहतर करने की बजाय, प्रोफेसरों की भर्ती करने की बजाय, शिक्षकों की भर्ती करने की बजाय भी शिक्षा विभाग लगातार लोगों को कैंपस से बाहर कर रहा है। यह एक तरीके से शिक्षा के अधिकार के ऊपर हमला है कि आप 3 दिन नहीं आएंगे तो आपका नाम काट दिया जाएगा। 3 दिन नहीं आने के ऊपर कई सारे कारण हैं। कई लोगों की लड़कियां जो हैं, जो बहुत गरीब परिवार की लड़कियां हैं, 50-50 किलोमीटर दूर एडमिशन होता है। गर्मी के दिनों में हमने देखा कि नियम आने के बाद 75% अटेंडेंस का जो नियम है, इस नियम को अनिवार्य करने के बाद एक छात्र की परीक्षा देते हुए जान चली गई गर्मी से। आपके पास भवन नहीं है, आपके पास प्रोफेसर्स नहीं है, तो आप किसी न किसी तरीके से ये कोशिश कर रहे हैं ब्यूरोक्रेसी के तहत शिक्षा विभाग, अफर्मेटिव एक्शन नहीं है बिहार के शिक्षा को व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए। आज का जो हमारा कैंपेन है, बिहार के शिक्षा विभाग के साथ साथ देश में हमारा, फिर से हम एक कह देना चाहते हैं कि हमारा जो नारा है कि मोदी सरकार के 10 साल, यंग इंडिया के 10 सवाल। हमारे 10 सवाल हैं कि आप नियुक्तियों में जो घोटाला किया जा रहा है, लगातार जो प्राइवेटाइज किया जा रहा है, फीस वृद्धि किया जा रहा है और लोगों को कैंपसों से बेदखल करने की कोशिश की जा रही है, इसके खिलाफ और कैंपसों को जो सांप्रदायिकरण किया जा रहा है
उस जो सांप्रदायिकरण के खिलाफ आइशा राष्ट्रव्यापी अभियान में जा रहा है और आइशा मजबूती के साथ सघन प्रचार अभियान चलाते हुए हस्ताक्षर अभियान चलाएगा और आगे के आंदोलनों को दिशा देगा। छात्र युवाओं से हम ये अपील भी करेंगे कि आगामी लोकसभा चुनाव में जब छात्र युवा वोट करने जाएं, एक बड़ा तबका है जो वोट करने जाएगा, वो अपने सवालों के साथ सरकार ने जो वादे किए थे शिक्षा को लेकर के, उनके शिक्षा के ऊपर जो हमले हैं, उस सवाल के साथ वोट करने करे और उस सवाल के साथ सरकार से जवाब मांगे। ये इसको लेकर के आज हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। बाकी आप सरकार को कल 4 राज्यों के जो चुनाव के परिणाम आए हैं, जिसमें 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई और 1 राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने और बीजेपी ने जो नारा दिया था कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो गारंटी है, 3 राज्यों के चुनाव के रिजल्ट यही बतला रहे हैं। जनता ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बात पर मोहर लगाई कि मोदी है तो मुमकिन है और बीजेपी को 3 राज्यों में पूर्ण बहुमत प्राप्त